हरे कृष्णा फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मी एंड यू टैरो हिंदी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए है बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। 2 है टैरो और 1 है ओरेकल। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो अगर कोई स्पेसिफिक राशि का कार्ड यहाँ पे ना भी आए तो भी आप इस रीडिंग को बिना किसी दिक्कत के देख सकते हो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इससे चैनल की बहुत हेल्प होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। ठीक है, करते रीडिंग की शुरुआत। हम यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले टैरो। पहले कार्ड मिला है नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा सोच रहा है। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, हमें यहाँ पे कार्ड्स बहुत मिक्स मिल रहे हैं। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, साथ में हमें मिल चुका है यहाँ पे द हर्मिट। चलो, एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड आ गया। साथ में अगर हम चुनते कुछ और कार्ड्स तो ये आ चुका है नाइन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मोड में। ठीक है, हमें मिला है यहाँ पे द स्टार रिवर्स मोड में। ठीक है, फिर हमें जो मिला है वो आ चुका है एट ऑफ कप्स। एंड एक फाइनल कार्ड चुनते हैं जो कि आ चुका है द मून। लगा था द मून आएगा एंड आ गया। ठीक है, तो कहते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखो भाई, शुरुआत हो चुकी है नाइन ऑफ सॉर्ड्स से एंड यहाँ पे एंड हो चुका है ऑलमोस्ट द मून पे। तो क्या है इसकी अंडरस्टैंडिंग, चलो देखते हैं। ठीक है, जस्ट मैं व्यू चेक करता हूँ। ओके चलो, काफी बढ़िया है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स की। देखो यहाँ पे आई थिंक इस पर्सन की जो सोच या फिर ख्याल जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके अटक जाता है कि भाई नेक्स्ट क्या है ना। मतलब ये पर्सन शायद क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है कि भाई क्या वो आपके सामने अपनी दिल की बातें रखे भी या नहीं, और अगर रखता भी है तो भी उसका नतीजा क्या होगा ये उसको नहीं पता। आई थिंक इसी बात से पर्सन थोड़ा सा परेशान है, और ये परेशानी जो है वो आपके साथ शेयर करे या ना करे, इसी को लेके ये पर्सन जो है वो सोच में बढ़ गया है। ठीक है, देखो अगर हम बात करते तो आप इस व्यक्ति को ना अपने हर दिन के कामों में बिजी देखोगे कि ये अपना काम कर रहा है ठीक से, एंड ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस कर रहा है, मतलब सब कुछ तो बढ़िया लग रहा है। बट ये बाहरी दिखावा है। किसी भी और पर्सन को ये लग सकता है कि ये पर्सन जो है वो एग्जैक्टली वही कर रहा है जो हर रोज़ करता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब जो उसके क्लाइंट है, जिसके फ्रेंड्स है, कि चलो भाई ठीक है ये काम कर रहा है और उसका ऑफिस चला गया वगैरह, लेकिन उसके दिल में अंदर क्या चल रहा है ये शायद ही कोई जान पाएगा। हाँ, अगर वो इसके साथ थोड़ी देर बात करते हैं तो बातों में वो सोच और समझ सकते हैं कि भाई जो टोनिंग है वो बदली हुई है, जो स्वर है उसमें थोड़ी सी कपकपाहट या फिर थोड़ी सी नाराज़गी इनको देखने को मिल सकती है। ठीक है, हालांकि ये पर्सन जो है वो कोशिश कर रहा है आपको बताने की किसी को भी कि भाई मैं वही इंसान हूँ जो आप हर रोज़ देखते हो, मतलब बहुत पैशन से काम करने वाला एंड हर एक के चेहरे पे स्माइल लाने वाला। लेकिन ये तो भाई उनकी असलियत है, जो ये पर्सन रियल में है बाकी लोगों के साथ। ठीक है, बट उसके दिल में अंदर क्या चल रहा है ये शायद ही कोई जान पाएगा। तो अगर आप भी इसको मिलते हो और सवाल पूछ रहे कि भाई एग्जैक्टली तुम कर क्या रहे हो, तो ये आपको कुछ ऐसा ही बता सकते हैं कि चलो भाई मैं तो भाई बिल्कुल वैसा ही हूँ, मैं बदला हुआ नहीं हूँ। लेकिन अगर आप इसको देखते हो तो आप ये समझ पाओगे कि ये पर्सन जानबूझ के ऐसा कर रहा है ताकि किसी को भी ये समझ में ना आ जाए कि भाई ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो ये अपनी वजह से किसी और के चेहरे पे मायूसी देखना नहीं चाहता, ये पहली बात है। और सेकेंडली कि भाई यू शुड नो हिम और हर प्रीटी वेल। अगर आप इसको जानते हो तो आप एग्जैक्टली बता पाओगे कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है, एंड मैं इस पर्सन को जानती हूँ फिर जानता हूँ, और आज ये पर्सन वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि वो पहले था या फिर पहले हुआ करता था, है ना। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देगी। अब हमने जब देखा कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दे रही है तो देखते हैं सेकेंड रो हमें क्या कहता है। देखो यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना कि जो उनकी इच्छाएं हैं उसके विपरीत ये बिहेव कर रहे हैं। मतलब मान लो अगर अच्छी न्यूज़ भी आए तो फिर तो भी ये शांत रह रहे हैं, और मतलब लग रहा है कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, मतलब मे बी दिल की खुशी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे और दिल शायद किसी बात से नासाज है, और बाकी लोग शायद इनकी ये छोटी बातें पकड़ ना पाए, लेकिन आप डायरेक्टली इस बात को पकड़ सकते हो कि भाई तुम्हारे चेहरे पे वो स्माइल बिल्कुल नहीं, आज डिम्पल नहीं दिख रहा, तो क्या प्रॉब्लम है ना। तो अगर आप इनको पर्सनली मिलते हो आप इस बात को तुरंत पकड़ सकते हो। देखो इनके हिसाब से ना जो इनकी इच्छाएं हैं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। शायद फैमिली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, या फिर जो बिज़नेस है उसमें इनके मन के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। तो
देखो प्रॉफिट मिलना ये अलग बात है, बट जो कहते हैं ना कि भाई दिल की बातें हो वो नहीं हो रही है। आई थिंक ये पर्सन आपसे बहुत कुछ शेयर कर रहा है और शायद आप उसकी ये बात को समझ नहीं पा रहे हो। मे बी उन्होंने आपके साथ शेयर किया था बहुत पहले, लेकिन आपने उस बात के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो मे बी वो बात उनके ऑफिस के कारण हो या फिर उनके दिल से कनेक्टेड हो। कहीं ना कहीं वो चाहते कि आप इस बात को समझे, बाकी कोई समझे ना समझे, बट आप इनके दिल के बहुत करीब हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर ये जोर दे रहे हैं कि भाई देखो मुझ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो तुम आसानी से पकड़ लो, चाहे कोई पकड़े ना पकड़े, बिकॉज उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ना चाहिए। तो आई थिंक इनका जो आज का व्यवहार है वो बिल्कुल ऐसा है कि भाई मेरे अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो आपको समझना ही होगा, आप देर मत करो, ठीक है। अगर आपने देर कर दी तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा और शायद फिर पता नहीं मेरे चेहरे पे स्माइल कब आएगी। तो आज का जो दिन है वो नासाज रहने वाला है इनके लिए, फिर नाराज़गी बहुत सारी है। हालांकि ऑफिस वगैरह सब कुछ ठीक चलने वाला है, बट उनके दिल में बहुत बड़ी खामोशी आपको दिखाई देगी, ठीक है। अगर आप इनके साथ कहीं पे टहलते हो, छोटा सा वॉक लेते हो, या फिर अगर समुद्र किनारे चलते हो, चौपाटे पे जाते हो, या फिर बात करते हो, तो आपको एक खामोशी सुनाई दे सकती है कि भाई कुछ तो है जो ये महसूस कर रहा है लेकिन मुझे वो सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। बिकॉज इसका कारण है कि इनका जो मन है वो उद्विग्न है, इनका मन अस्वस्थ है, और ये मन आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, बस आपको थोड़ा सा फोकस एडजस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, आप तुरंत इनके अंदर की खामोशी महसूस कर पाओगे। चलो अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें सेकंड एरो से क्या क्लैरिफिकेशन मिलता है। यहाँ से भी हम चुनते हैं 8 कार्ड्स। चलो हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला कार्ड मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। देखो बिल्कुल वही कार्ड आ रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे 3rd नंबर पे था, यहाँ पे 2nd नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे है द स्टार, यहाँ पे था, यहाँ पे आ चुका है, एंड द हर्मिट की जगह पे आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल्स। चलो 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के लिए आ चुका है, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। देखो बिल्कुल कार्ड वैसे आ रहे हैं। द स्टार रिवर्स के लिए आ चुका है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स के लिए यहाँ पे आ चुका है 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, एंड द मून के लिए यहाँ पे मिल चुका है चुकी है 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। अब अगर हम इन कार्ड्स को ध्यान से पढ़ते हैं तो कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक पर्सन जो है आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। कि देखो भाई मैं अभी खामोश हूँ और कहीं ना कहीं इसकी वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आप उस बात के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। मैं अकेला पढ़ता जा रहा हूँ, और ऐसे कि एक खामोशी को आपको पढ़ना होगा। अगर आप इस खामोशी को इग्नोर करोगे तो शायद ही आप मुझे कभी जान पाओगे, ठीक है। देखो इनका कहना है कि भाई मैं सब लोगों के लिए सब कुछ करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, तो बाकी के लोग शायद ये डिटेलिंग ना पकड़ पाए, लेकिन आप तो मुझे जानते हो, तो आप समझो इस बात को। तो मान लो फैमिली अगर इनके किसी डिसीजन से खफा है या फिर इनको अच्छा नहीं लगता फैमिली को कि भाई आपके साथ बातें करे, तो फैमिली के लिए शायद वो सब कर रहे हैं कि चलो भाई मैं ठीक हूँ, बट अंदर से घुटन सी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। देखो इनके लिए ना इनकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत मैटर करती है, और ये इच्छाएं बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ये उनकी ख्वाहिश है। चाहते हैं ये कि भाई देखो आप इनके साथ आए और अच्छा समय बिताए, एंड मे बी अगर आपको लग रहा है कि ठीक है भाई हम दोनों मिलके कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप किसी फ्रेंड के साथ बातें करो या फिर एज अ काउंसलिंग आप कुछ कर लो, ठीक है। कि भाई ये आजकल खामोश रह रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे, तो इसका मायना क्या होता है। मे बी आप बहुत स्ट्रांग हो अंदर से, लेकिन ये पर्सन वीक होते जा रहा है, ठीक है। देखो इनको अब ये अच्छा नहीं लग रहा कि आपके सिवा ये जीवन जिए, या फिर कि बस दिखावा करे कि मैं खुश हूँ लेकिन अंदर से खुश नहीं हूँ। तो ये बातें उनको अंदर से कमज़ोर कर रही हैं, ठीक है। तो ये बात इनको बिल्कुल पसंद नहीं कि किसी और के लिए मैं बस कहूँ कि हाँ चलो मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा पर्सन मुझसे बात करे ना करे। लेकिन यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये फ़र्क वो किसी को भी बता नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर वो चीज़ रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि चलो भाई मैं आपके सामने सारी बातें रखना चाहता हूँ, लेकिन मे बी आप अभी रेडी नहीं हो। मे बी आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपकी कुछ बातें चल रही है, शायद कोई फाइनेंशियल इशू, कोई फैमिली इशू, इसकी वजह से आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, एंड मे बी आपकी तरफ से भी चीज़ों को गोल गोल घुमा रहे हैं। बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना कि अब ये इतना ज़्यादा मतलब सब कुछ हैंडल नहीं कर सकते। शायद आपके ऊपर नाराज़गी ना आ जाए, इसलिए वो सबको नाराज़गी से दूर रख रहे हैं कि देखो भाई मैं तो खुश हूँ ना, तो आप खुश रहो, मेरे पर्सन के ऊपर आप नाराज़गी मत निकालो। तो आपका काम ये कर रहे हैं। तो एक तरफ से आप कह सकते हैं कि थैंक यू टू दिस पर्सन
कि ये आपके लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि अब आपके ऊपर ही है जो कुछ करना है। अब मैं और ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकता, आपके लिए अब ये मूवमेंट है चुनौती का। अब जो भी करना है आपको करना है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं कि देखो भाई मैंने अपना काम बखूबी किया, अब जो करना है वो आपको करना है, मैं अब इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। चलो देखते हैं यहाँ पे ट्रेन टाइम एनर्जी में क्या दिखता है। लिसन टू योर बॉडी। देखो भाई ये पर्सन के चेहरे पे स्माइल गायब है, तो ये बात को आपको समझना होगा, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। पे अटेंशन, आप ध्यान दीजिए। ऐसा इनका कहना है कि देखो भाई बाकी कोई जाने ना जाने, बट आप तो वो पहचान सकते हो, ठीक है। हेल्प अदर्स, आप जैसे लोगों की हेल्प करते हो वैसे मुझे मेरी भी हेल्प करो, ऐसा इनका कहना है। जो फोर्थ कार्ड आ चुका है वो है क्रिएट बैलेंस, जो यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई मैं बैलेंस कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं बैलेंस कर रहे, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।